हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी की तरफ से जो अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट आई हुई है उसमें कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट पर प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको सही और ऑथेंटिक बताई जाती है, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। इसी नाम से टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर सभी इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, फॉर्म भरने की लिंक और फॉर्म की पीडीएफ सभी आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेंगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्टली जाकर आप जॉब इंस्ट्रक्टर सर्च कर सकते हैं। आप आरआरसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर देखने को मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, उसकी पीडीएफ। तो सबसे पहले हम पीडीएफ देख लेते हैं। यहाँ पर आप पीडीएफ देखेंगे तो इसके 21 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो 21 फरवरी को नहीं आ पाया था, ठीक है। तो अभी भी आपको आवाज़ से पता चल चुका होगा कि थोड़ी तबीयत अभी भी ख़राब है मेरी। 23 मार्च तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, शाम 5 बजे तक। ध्यान रहे कि फॉर्म भरने से पहले आप एक बारी इस नोटिफिकेशन को चेकआउट ज़रूर कर लेना, क्योंकि अपनी एलिजिबिलिटी आप चेक कर लेना, ठीक है। और इसमें जो टोटल अप्रेंटिस के पद हैं 5,349 पदों पर ये अप्रेंटिस आई हुई है। इसमें आपकी एज क्राइटेरिया जो काउंट की जाएगी 23 मार्च 2026 के हिसाब से काउंट की जाएगी। मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल आपकी एज यहाँ पर मांगी गई है। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप इस कैटेगरी से हैं किसी पर्टिकुलर, उस कैटेगरी में कब से कब के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बोला गया है कि 10th के साथ आपको आईटीआई भी होनी चाहिए, जो कि एफिलेटेड टू एनसीबीटी से होनी चाहिए। ट्रेड दिया गया है कि आईटीआई में आपके पास कौन सी ट्रेड होनी चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 19 ट्रेड दी गई, इनमें से कोई सी भी ट्रेड आपके पास आईटीआई में है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस लगेगी वो 100 रुपये लगेगी। अगर आप SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट हैं तो कोई फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्टली आपका जो है मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। मेरिट से बेस पर सिलेक्शन होने के बाद आपका फिजिकल मेडिकल होगा, उसके बाद यहाँ पर आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। स्टाइपेंड की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेट 12-14 हज़ार के आसपास अप्रोक्सीमेट आपका स्टाइपेंड रहेगा। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड आपका ये रहने वाला है, ठीक है। तो चलिएगा फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए मैं क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करूँगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर इसको यहाँ से लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक हेयर टू रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से बताना है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। अगर आप करते हैं आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड, ठीक है, तो यहाँ से इनरोलमेंट नंबर आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आधार कार्ड नंबर देना है। यहाँ से आपको अपनी 10th की मार्कशीट में जो नाम है वो नाम यहाँ पर आपको अपने देना है। अपने फादर का नाम यहाँ पर देना है। अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आधार कार्ड में अगर आपके हस्बैंड का नाम है, अगर चेंज हो गया तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको अपनी जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको अपनी कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ से आपको ईमेल आईडी देनी है, कंफर्म ईमेल करना है। यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर करना है। यहाँ से आपको अपनी जन्मतिथि सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी जन्मतिथि है, ठीक है। तो जन्मतिथि सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको जो है जन्मतिथि आपकी एज कितनी है वो निकल कर आ जाती है। उसके बाद बोला गया है कि अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यस करेंगे, और हैंडीकैप टाइप आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो पर क्लिक करना है। उसके बाद बोला गया है कि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, और यहाँ से आप अपनी डिटेल देंगे, नहीं है तो सिंपली आपको नो पर क्लिक करना है। उसके बाद बोला गया है कि एप्लीकेशन फॉर डिजाइनेटेड ट्रेड, आपके पास आईटीआई में कौन सी ट्रेड थी वो ट्रेड यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद आईटीआई पास ट्रेड, ठीक है, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है, और आपके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मोबाइल नंबर और आपकी जीमेल पर भेज दिया गया है। यहाँ से आप क्लिक है टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी है और यहाँ से पासवर्ड डालना है। ये आपके मोबाइल नंबर और आपने जो जीमेल दी थी उस दोनों पर भेज दिया गया है। रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ से आप उसे लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो OTP यहाँ से मेरे मोबाइल नंबर पर OTP आ चुकी है।
वो OTP यहाँ से डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक ओल्ड पासवर्ड, जो अभी ओल्ड पासवर्ड आपको मिला था वो डालेंगे। यहाँ से आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करना है। तो आपको आपकी मेल पर जो भी पासवर्ड गया है वो पासवर्ड डाल दीजिएगा। यहाँ से एक नया पासवर्ड आपको जनरेट करना है। पासवर्ड आपका जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब उसमें अल्फ़ाबेट होनी चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर भी होनी चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का पासवर्ड आपको 8 से 12 डिजिट का बना लेना है। कंफर्म पासवर्ड करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स ये लॉगिन मांगेगा फिर से, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपने अभी जो नया पासवर्ड बनाया था, ठीक है, वो पासवर्ड यहाँ डालेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से रजिस्ट्रेशन की सारी डिटेल आ जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको वर्कशॉप अप्लाई, किस डिवीज़न के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो डिवीज़न यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो कोई भी एक डिवीज़न जहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो एक डिवीज़न यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें जहाँ पर आप मतलब जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया है, बदौरा डिवीज़न है। सेव करेंगे यहाँ से। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ से आने के बाद अपनी 10th की डिटेल आपको देनी होगी। सबसे पहले यहाँ से आपको 10th बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी, आपने आंध्र बोर्ड है, केरला बोर्ड है, CBSE है या कोई अदर बोर्ड आपका है तो वो यहाँ से अदर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम अथॉरिटी नेम यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है वो लिखेंगे, स्कूल का नाम, किस साल आपने पास किया है अपना 10th वो यहाँ पर आप लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी मार्कशीट का जो 10th का मार्कशीट का नंबर है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको मार्क्स है, CGPA है आपका 10th में, वो आपको बताना है। अगर मार्क्स है तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी डिटेल देनी है। सपोज़ मेरे 10th में इंग्लिश सब्जेक्ट था, इंग्लिश में कितने मार्क्स आपको ऑब्टेंड हुए हैं। मान लीजिएगा मुझे 100 नंबर का पेपर था, मुझे 70 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर था, ऐड करेंगे तो यहाँ नीचे देखेंगे डिटेल आती जा रही है। अब एक सब्जेक्ट मेरे पे 6 सब्जेक्ट थे, तो जैसे एक ड्राइंग भी था, ड्राइंग में मान लीजिएगा मुझे 90 नंबर मिले हैं, कितने में से मिले हैं, 100 में से मिले हैं, ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है आपको अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करने हैं। मैं एक डेमो आपको शो कर रहा हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट में देख लेना है कि आपको जो है कितने किस में नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह से आपको यहाँ पर जो है अपने मार्क्स जो है वो अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये अपलोड कर लेते हैं अभी आप सभी सब्जेक्ट के बाद यहाँ से आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस बताना है, मतलब अपना प्रेजेंट एड्रेस आपको देना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो देना है, पिन कोड क्या है वो देना है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको देनी है। नीचे आना है और अपनी टेक्निकल ITI की डिटेल आपको देनी है। ITI अब मैंने स्टार्टिंग में फिटर सिलेक्ट किया था, वो आ जाता है यहाँ पर। ITI आपने किस साल पास किया वो पासिंग ईयर आपको यहाँ पर जो है बतानी होगी। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको देना होगा। किस कॉलेज से आपने ITI की है, सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ITI मांगी गई है वो NCBT है, SCBT है, क्या है, तो एफिलेटेड टू NCBT यहाँ पर बताया गया है, तो वही आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद कितने मार्क्स का था टोटल आपका, तो मान लीजिएगा मेरा 1000 मार्क्स का था, मुझे यहाँ पर जो है 800 मार्क्स मिले हुए हैं टोटल, तो यहाँ परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। तो ये सभी डिटेल आप इस तरह से फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि बोला गया है PDF फाइल अपलोडेड शुड नॉट बी लेस 100 KB, मतलब ये PDF फॉर्मेट में नहीं करना है आपको। अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जब ये फ़ोटो सिलेक्ट हो जाएगा तो फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है, आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। फाइल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपलोड पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। चूज़ फाइल करेंगे, फाइल सिलेक्ट हो जाएगी, अपलोड कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बोला गया है कि स्कैन कॉपी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। आपके पास DOB सर्टिफिकेट है तो वो प्रूफ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ITI की सभी मार्कशीट, सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है एक ही PDF में, ठीक है।
पीडीएफ का साइज यहाँ बताया गया है कि पीडीएफ फाइल अपलोडेड शुड नॉट बी लेस 100 और मोर देन 100, मतलब 100 से 200 केबी के बीच का होना चाहिए, 100 से कम ना हो, 200 केबी से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो ये सभी अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको NCBT प्रोविजनल ट्रेड सर्टिफिकेट, SCBT या NCBT से जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है आपका वो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट के बाद यहाँ से एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना पड़ेगा। अगर आपने OBC सर्टिफिकेट, OBC से फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो OBC का एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और अगर आपने SC या ST किसी जनरल से फॉर्म फिल किया है तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे नहीं मांगेगा। अगर आपने OBC से किया है तभी ये एनेक्सर D का सेल्फ डिक्लेरेशन मांगेगा। एनेक्सर वाला मैं आपको बता देता हूँ सेल्फ डिक्लेरेशन कौन सा है, तो इस नोटिफिकेशन में आना है थोड़ा सा नीचे। ठीक है, और यहाँ से एनेक्सर नंबर D, ये एनेक्सर नंबर D वाला है ना, एनेक्सर नंबर D ये है सेल्फ डिक्लेरेशन। इसको आपको जाना है प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा कर यहाँ पर अपना नेम, फादर नेम, रेसिडेंट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है, डिक्लेयर अपने बिलोंगिंग सब क्या, कास्ट यहाँ पर लिखनी है, प्लेस, डेट, आपको अपने सिग्नेचर करने हैं स्टूडेंट को और अपना नाम लिखना है। ठीक है, तो बस इस तरह से आपको ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, किसी से अटैच नहीं कराना है, सिंपली आपको प्रिंट आउट निकलवाना है और अपने हैंड राइटिंग से इसमें पेन से फिल कर देना है। ठीक है, कंप्यूटर से मत करा लेना, पेन से लिखना है और इसको स्कैन करा के यहाँ पर इसे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ से अपलोड करनी है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रीव्यू करना है कि आपने जो भी डिटेल दी है कि वो सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि मेरी कुछ डिटेल गलत हो गई तो क्लोज पर क्लिक करके दोबारा से उसको सही कर लें। अगर आपको लगता है कि सभी कुछ ठीक है तो इन चारों बॉक्स पर आपको टिक करना है, इस तरह से आई एग्री करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अब पेमेंट करना है। अगर आप SC ST PWD वुमेन कैटेगरी की कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस नहीं लगेगी, यहाँ से आपका फॉर्म का पेमेंट नहीं मांगा, सीधा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म जनरल, OBC, EWS से है, ठीक है, तो आपको पेमेंट मांगेगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट नहीं हुआ तो वेरीफाई पेमेंट पर क्लिक करके आप पेमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और यहाँ से आपको किसी भी माध्यम से पेमेंट कर देनी है। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ से UPI सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, आप UPI ID से करना चाहते हैं या QR कोड से करना चाहते हैं तो कन्फर्म करेंगे यहाँ से, और यहाँ से आपको एक QR कोड बनकर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे किसी से भी स्कैन करना है और पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको पूरा पेमेंट करना है और फॉर्म आपको इस तरह से भरना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको जो फॉर्म है किस तरह से भरना है वो आपको समझ आ चुका होगा। फ्रेंड्स, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है जॉब इंस्ट्रक्टर पर एकदम सही बताई जाती है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होता है या समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इंस्टाग्राम पर मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। बाकी और वैकेंसी के लिए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ठीक है, जॉब इंस्ट्रक्टर पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था।